हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करने वाले। नाउ सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारे चैप्टर का नेम है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब होता क्या है। अब जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो होते हैं हमारे जितने भी हमारे A to Z जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सो A to Z हमारे जो भी वेरिएबल्स जो भी हमारी इक्वेशंस में आएंगे उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। अब इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मतलब हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल गिवन होंगे, जैसे A B X Y P Q, कोई भी दो वेरिएबल गिवन होंगे। और लीनियर इक्वेशन होती है कि हमारी जिस इक्वेशन में हमारा इज इक्वल्स टू का साइन आता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उससे हम इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर का मतलब होता है कि हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। लीनियर का मतलब है कि हमारी जो x और y दोनों की पावर 1 है, मतलब हमारी पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, इसमें हमारी इक्वेशन नहीं होंगी। सो चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नाउ फर्स्ट पार्ट इक्वेशन फॉर्म। जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी हमारे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब जो हमारे एक्स और वाई हैं वो तो होंगे हमारे वेरिएबल्स, और जो हमारे ए बी सी है वो होंगे हमारे रियल नंबर्स। मतलब ए बी सी ये होंगे हमारे रियल नंबर्स, और जो ए बी सी हैं वो होंगे हमारे नॉन ज़ीरो, मतलब ये हमारे ज़ीरो नहीं होंगे। अब सेकंड पार्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले वन वेरिएबल है तो मतलब हमारे इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, मतलब यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है x। अब इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल्स टू 4, और जब हमारा 2 है वो इस तरफ माइनस है, और जब हमारा जो दो साइड्स होती है, अगर कोई भी टर्म हमारी इस तरफ माइनस है तो अगर वो दूसरी साइड जाएगी तो वो होगी हमारी प्लस। अगर प्लस वाली टर्म इस साइड जाएगी तो वो होगी हमारी माइनस। अगर हमारी डिवाइड की टर्म है और इस साइड जाएगी वो होगी हमारी मल्टीप्लाई, और अगर हमारी मल्टीप्लाई की टर्म है और इस साइड जाएगी तो वो होगी हमारी डिवाइड की। ऐसा ही अगर हमारे इस साइड से इस साइड आएंगे, प्लस की है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। नाउ अब जैसे ये है, अगर ये 2 हमारा इस तरफ माइनस है और इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2। सो x की वैल्यू आ गई इसमें हमारी 6। अब ये हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो वन वेरिएबल इक्वेशन का है। तो अगर इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमारी ओनली एक नंबर लाइन बनेगी जिसे हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, बीच में 0। नाउ 1 2 3 4 5 6, नाउ -1 -2 -3 -4। अब जो हमारी इसकी इक्वेशन वो हो गया x इक्वल टू 6, तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 6 का ग्राफ। सो हमारा जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें x की हमारी कोई और वैल्यू आ नहीं सकती। नाउ अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल है मतलब हमारी इक्वेशन में हमारे 2 वेरिएबल है x एंड y। अब सबसे पहले हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड करने, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू। अब इसके सॉल्यूशन हम जैसे या तो हम x की वैल्यू कोई पुट करें या हम y की। तो सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू हमने पुट की 1, तो हमारे सॉल्यूशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 4 - 1 3, ये आ गई हमारी y की वैल्यू 3। अब सेकंड अगर हम x को 2 पुट करेंगे तो ये आया हमारा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। 2 हमारा इस तरफ प्लस है, अगर इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। सो y इक्वल्स टू 4 - 2, सो y आ गया हमारा 2।
अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे सो x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब 3 हमारा इस साइड जाएगा तो माइनस, सो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, सो y आ गया हमारा 1। ऐसे ही हम y के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है जो पुट कर सकते हैं और हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो भी हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। और जो हमारे इसमें हम कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव -1 -2 कोई भी नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव कुछ भी हम इसमें पुट कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा है चेक आउट द सॉल्यूशन। अब कोई भी इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन होगी और हमें इसके सॉल्यूशंस भी गिवन होंगे, लेकिन हमें ये बताना होगा कि जो हमें जो सॉल्यूशन गिवन है वो इस इक्वेशंस के हैं या नहीं। अब जो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन कैसे पता लगेंगे कि जब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें x और y के जो पॉइंट्स गिवन है उनको जब हम पुट करेंगे तो जब वो पुट करने के बाद अगर वो आंसर है हमारा वो हमारा 12 आएगा, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारे इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम इन्हें पुट करेंगे। नाउ सबसे पहले 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। हमें जो x और y है इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह हमें पुट करना है 0, y की जगह हमें करना है 4। सो 4 x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 4 इक्वल्स टू 12। सो 0 इंटू 4 0 प्लस 12 इक्वल्स टू 12। सो आंसर आ गया हमारा 12 इक्वल्स टू 12। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया कि जो ये पॉइंट्स हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। नाउ अब हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। सो यहाँ भी हम इन्हें पुट 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब हम इस इक्वेशन में इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। x की जगह 3 y की जगह 0। सो 4x की जगह हमें पुट करना है 3 प्लस 3 y की जगह पुट करना है 0 इक्वल्स टू 12। ना 4 3 जा 12 प्लस 3 की जब 0 से करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 12। तो 12 प्लस 0 12 इक्वल्स टू 12। सो ये भी जो हमारा एक सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन